तीन बड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन रिपोर्टर्स लाइव मौजूद हैं। राहुल जिग्नेश की मुलाकात पर गुजरात से अरविंद शर्मा, अयोध्या पर बात करने के लिए संजय शर्मा, योगी के मिशन मदरसे पर बात करने के लिए लखनऊ से अरविंद चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। तीनों ही खबरों पर हम लाइव जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर सबसे पहले, बात गुजरात चुनाव से जुड़ी सबसे अहम खबर की। थोड़ी देर में राहुल गांधी और जिग्नेश मेवानी की मुलाकात होनी है। बताया जा रहा है कि जिग्नेश के कांग्रेस में शामिल होने पर बात हो सकती है। हालांकि पहले जिग्नेश कह चुके हैं कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अगर बीजेपी के खिलाफ कोई गठबंधन बनता है तो उसका समर्थन करेंगे। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि गुजरात के युवा ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर को राहुल अपने साथ ला चुके हैं और हार्दिक पटेल से बातचीत हो रही है। तीनों युवा नेता को एक साथ लाकर राहुल बीजेपी को इस बार मोदी के गढ़ में पटखनी देना चाहते हैं। गुजरात में चुनावी बिगुल बच चुका है। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की सारे विरोधियों को एक कर लाती हुई कुछ नजर आ रही है। सीधे हम अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अरविंद शर्मा लाइव मौजूद है। अरविंद, मुझे ये बताइए कि एक तरफ राज्य में बड़े ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, हार्दिक पटेल जो है कांग्रेस को लेकर के नरम है, और ऐसे में आज जिग्नेश के साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष की बैठक किन मायनों में खास है? अरविंद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अरविंद शर्मा, आप तक आवाज आ रही मेरी? चलिए, अरविंद शर्मा से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुजरात चुनाव की यह सबसे अहम खबर है, सबसे खास खबर है। राहुल के मिशन गुजरात में अल्पेश ठाकोर और हार्दिक पटेल के बाद अब जिग्नेश मेवानी का नंबर है, और जिग्नेश मेवानी के साथ में, चूंकि जिग्नेश जो है युवा दलित नेता है, और उनके साथ में राहुल गांधी की आज मुलाकात है। और कहा यह जा रहा है कि युवा दलित नेता अगर कांग्रेस के साथ में आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए यह बहुत ज्यादा चिंता वाली बात होगी, चिंता का सबब होगा। राहुल के मिशन गुजरात में और क्या खास है, ये हम आपको बता रहे हैं। गुजरात में युवा दलित नेता के तौर पर जिग्नेश मेवानी ने अपनी पहचान बनाई है। जिग्नेश पेशे से वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ऊना में गोरक्षा के नाम पर दलितों की पिटाई के खिलाफ हुए आंदोलन का जिग्नेश ने नेतृत्व किया है, और ऐसे में कांग्रेस उन्हें अपनी तरफ लाकर दलितों को अपने साथ कर लेना चाहती है। गुजरात में युवा दलित नेता के तौर पर पहचान बनाने वाले जिग्नेश मेवानी का दिल कांग्रेस के लिए नरम और बीजेपी के लिए कड़ा रुख अख्तियार किए हुए पिछले बहुत दिनों से हमने देखा है। अल्पेश ठाकोर के कांग्रेस में शामिल होते वक्त जिग्नेश ने यह कहा भी था कि इस बार बीजेपी को किसी भी हाल में हराना चाहते हैं, और जिग्नेश ने कहा था कि इस बार के गुजरात विधानसभा के चुनाव में जाति के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा, बल्कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए वोट पड़ेगा। और इसीलिए जिग्नेश मेवानी की आज राहुल गांधी के साथ जो मुलाकात है वो बेहद खास कही जा रही है। जिग्नेश अगर कांग्रेस का दामन पकड़ भी लें तो बहुत ज्यादा हैरत नहीं होनी चाहिए। हालांकि जिग्नेश लगातार ये कहते आ रहे हैं कि दलित आंदोलन का मकसद सत्ता कतई नहीं है, हमारा संघर्ष जाति मूलक समाज की स्थापना है। हम बस गुजराती बनकर सवाल उठाते रहे हैं, आगे भी सवाल उठाते रहेंगे। अल्पेश और हार्दिक की तरह जिग्नेश भी बीजेपी के खिलाफ हुए आंदोलन का चेहरा है। आजादी कूच आंदोलन में जिग्नेश ने 20,000 दलितों को एक साथ जानवर न उठाने और मैला न ढोने की शपथ दिलाई थी। और जिग्नेश की अगुवाई वाले दलित आंदोलन ने बहुत ही शांति के साथ, आपको याद होगा कि सत्ता को बड़ा करारा झटका दिया था, और इस आंदोलन को हर वर्ग का उस जमाने में समर्थन मिला था, और आंदोलन में दलित मुस्लिम एकता का बेजोड़ नजारा भी देखा गया था।